पिछले भाग में आपने जाना कि कटरा में बसे हसली गांव में माता रानी के एक परम भक्त श्रीधर जी को मां ने दर्शन देकर उनसे विशाल भंडारा कराने की बात कही। और आपने जाना कि निर्धन होते हुए भी भक्त श्रीधर जी और उनकी धर्मपत्नी सभी गांव वालों को भंडारे का न्योता देते हैं। लेकिन माता रानी की इस लीला में अब एक वो नया मोड़ आने वाला था जो कि आने वाले भविष्य में मनुष्यों की आस्था का गढ़ और धार्मिक इतिहास बनने वाला था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दर्शन कथा कहानियां पर। और अब आगे। भक्त श्रीधर को जो भी मिलता वो उसे विशाल भंडारे में आने के लिए कहते। जहां एक ओर मैया के परम भक्त श्रीधर जी हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस लीला में एक अत्यंत पुरुषार्थी तीव्र प्रचंड सिद्धियों के स्वामी, ये तपस्वियों के भी तपस्वी थे और अपने मोक्ष के लिए हमेशा हर क्षण तत्पर नाथ संप्रदाय के सिद्ध पुरुष बाबा भैरवनाथ, जो कि गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। और गुरु गोरखनाथ जी पुराणों में जिनके बारे में कहा है कि वे स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं। भक्त श्रीधर ने उन्हें भी भंडारे में आने का न्योता दिया और मैया का दिव्य स्वप्न भी उन्हें बताया। बाबा भैरवनाथ, जो कि स्वयं भी सिद्धियों के स्वामी थे, उन्हें भी इस दिव्य और अद्भुत घटना में जाने की प्रेरणा हुई और उन्होंने वो निमंत्रण स्वीकार किया। भंडारे का वो दिन अब आ गया था जब माता रानी ने अपनी बाल लीला से उस समय कई लीलाएं रची। धीरे धीरे गांव वाले पंडित श्रीधर जी के घर आना शुरू हो गए। जहां अब लोग इकट्ठे होते जा रहे थे, तो वहीं अब पंडित श्रीधर और उनकी धर्मपत्नी चिंतित होते जा रहे थे, क्योंकि उनके पास ना तो भंडारा बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी और ना ही इतनी जगह कि वो सभी को अपने यहां बिठा पाए। सब कैसे होगा, ये प्रश्न उस समय सिर्फ उनका ही नहीं, सभी के मन का था कि सब कैसे होगा। लेकिन तब एक अद्भुत बात ये हो रही थी कि पंडित श्रीधर जी के यहाँ जितने भी लोग आ रहे थे, वो सब आसानी से वहां छोटी सी जगह में बैठे जा रहे थे, जो कि किसी चमत्कार से उस वक्त कम नहीं था। दिव्य स्वप्न के बारे में आगे जानने के लिए बाबा भैरवनाथ जी अब वहां पहुंच गए थे और उन्होंने देखा कि सब लोग उस छोटी सी जगह में मानो समा रहे हैं। ये एक अद्भुत रहस्य था। बाबा भैरवनाथ अपने जीवन में ऐसी ही अलौकिक शक्तियां, सिद्धियां, मोक्ष के लिए ढूंढते थे और उन्हें यह सब देखते हुए समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि यहाँ कुछ अलौकिक हो रहा है, जो कि सिद्धियों से तो परे है। अब तो बाबा भैरवनाथ के भी मन में सब की तरह ही यही सवाल दौड़ रहा था कि आगे सब क्या होगा। और वहां दूसरी तरफ भक्त श्रीधर और उनकी धर्मपत्नी चिंतित हो रहे थे कि तभी एक दिव्य कन्या की आवाज आती है कि भक्त श्रीधर कहाँ हो? भक्त श्रीधर कहाँ हो? मैं वैष्णवी हूं जो भंडारे के लिए प्रसादी भोजन लाई हूं। शीघ्र करो, सारे अतिथि भंडारे के लिए आ चुके हैं। और उसके बाद वहां पर बैठे सभी लोगों को एक दिव्य पात्र से भोजन परोसना शुरू हुआ। बाबा भैरवनाथ भी उस दिव्य कन्या का ये चमत्कार देख रहे थे और उन्होंने इस जादुई शक्ति का राज जानने के लिए अपने मन में अब जिद ठान ली थी। अब बाबा भैरवनाथ को भी जब भोजन दिया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे भोजन में मांस और मदिरा का सेवन करना है। तब उस दिव्य कन्या ने कहा
कि यह एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है जोगीनाथ, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। लेकिन बाबा भैरवनाथ तो उस दिव्य कन्या की शक्तियां देखना चाहते थे और वो वहां अपनी मांस और मदिरा सेवन करने की जिद पर अड़ गए। और जब क्रोध में उन्होंने उस दिव्य कन्या को पकड़ना चाहा तो मां भी वायु रूप में बदलकर वहां से त्रिकुटा पर्वत की ओर चले गए। माता द्वारा भक्त श्रीधर का भंडारा पूर्ण तो हुआ, लेकिन ये सब होने के बाद भक्त श्रीधर को उनके जीवन में निराशापन और खालीपन ने घेर लिया। भक्त श्रीधर को लगा कि मैया उनसे नाराज होकर चले गए। और वहां दूसरी ओर अब बाबा भैरवनाथ को भी पता चल चुका था कि ये कन्या कोई अलौकिक कन्या है जिसके पास दिव्य शक्तियां हैं, और वो भी एक खोजी की तरह निकल पड़े उस सफर में, जिस सफर को ना जाने अब तक कितने ही लोग करके अपना उद्धार कर चुके। आशा करता हूं आपको ये कथा अच्छी लगी हो, और इस कथा को सुनकर आपकी भक्ति में अगर कुछ भी आध्यात्मिक बल मिला हो तो मेरी ये कोशिश सफल हुई। आपका शुक्रिया। जय माता दी। शुक्रिया।